ओम शांति। आज की मुरली है 21 फरवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पास विथ ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके। एक बाप की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा ने कहा, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए। यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। आज की मुरली से गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर यह गॉड फादरी यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। और यह भी समझेंगे कि यह तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियां भी होंगे ना। वह है जड़ चित्र। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, ऊंच ते ऊंच है भगवान। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, यह किसको भी पता नहीं है। शिव के साथ है ही ब्रह्मा। आदि देव और आदि देवी कौन है? उन्हों को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है? ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं 1000 भुजाओं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? यह प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है ना। यह कोई बाहों की बात नहीं है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, पहली पहली मुख्य बात है एक। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी अथाह पॉइंट्स सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह ना सके। तंत अर्थात सार बुद्धि में रह जाता है, पिछाड़ी में तंत हो जाता है मन मना भव। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचना। रचता एक ही बाप है। बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। घर है मूल वतन, जहाँ आत्माएं रहती हैं। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है, जिनको धारणा होती है। कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं, हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं। वह भी तो अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते? पूरी धारणा नहीं है। अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना। सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनका सुनना चाहिए। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप सदैव कहते हैं, पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनकी सदगति इस प्रकार इतनी ही होती है। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले तो कोई काम के नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब हैं। अगर कोई कहते हैं कि
हम यह नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे। सीखकर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल, सब कुछ भूलना है। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा सर्प को भी अकल है ना, पुरानी खाल छोड़ देते हैं तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी, यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है, भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई कह ना सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो, अपने को निराकार आत्मा समझो, कोई भी चीज का भान न रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है, इसलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना है। साकार अर्थात ब्रह्मा बाबा। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, एक बाप की ही याद रहे। परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा ना सके। यहाँ तो पास विद ऑनर होना है, मेहनत बिगर यह पद कैसे मिलेगा। देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वालों को फॉलो करो, यह भी पुरुषार्थी है ना। मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। यह समझाया जाता है। कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। दूसरा पॉइंट, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा ने कहा कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। डिटेल है, महावीर विजय बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी है। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजय बने। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। अव्यक्त सारे, बाबा ने कहा एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि
आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।